हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन के बाद आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। हमने कहा था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे से उल्टा प्रोसेस है। जहाँ डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, वहीं पर इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टों को ऐड करना, जोड़ना। इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन में आप ये समझें कि डिफरेंशिएशन कैसे सोचते थे, उसी के पैटर्न पर इंटीग्रेशन में क्या चेंज आया। जब आप dy/dx लिखते थे तो d4 डिफरेंशिएशन होता था। d4 डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। वहाँ पर d4 डिफरेंशिएशन होता था, यहाँ पर I4 इंटीग्रेशन। ये ग्रीक स्टाइल I है। I लेटर इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं ये इस तरीके से, बट ये इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, इसी का ग्रीक स्टाइल बना हुआ है। ये इंटीग्रेशन के लिए स्पेशलाइज किया गया है। अब देखिए इसका ये साइड हटा दीजिए, ये साइड हटा दीजिए और ये साइड हटा दीजिए, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आया। इसी को इस तरीके से किया गया है, तो ये कहीं से आई लेटर आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए ये इंटीग्रेशन के लिए ग्रीक स्टाइल आई हमने जो कहा वो स्पेशलाइज किया गया है। अब यहाँ से आप देखें कि I4 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। जेड डी थीटा लिखेंगे तब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। अब इंटीग्रेशन जैसे डिफरेंशिएशन में फार्मूला आपने 9 to 10 फार्मूला देखा था, उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी 9 to 10 फार्मूला है। तो पहला 6 फार्मूला इंटीग्रेशन का समझने के लिए आप डिफरेंशिएशन का ही 6 फार्मूला पढ़ेंगे और इसको उल्टा करके जब सोचेंगे तो इंटीग्रेशन का फार्मूला हो जाएगा। जैसे देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c। हम आगे बताएंगे कि प्लस c क्यों आ रहा है, बट पहले आप सोचिए साइन x का प्लस cos x, तो यहाँ साइन x का माइनस cos x। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा, देख लीजिए। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x और माइनस माइनस प्लस साइन x। तो राइट साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड मिल जाएगा। प्लस c क्यों आया आप समझिए, प्लस c कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, इसीलिए कांस्टेंट दिया गया है कि इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो मेरा मेन मकसद ये है कि राइट साइड को डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे तो लेफ्ट साइड मिल जाएगा। इस तरीके से cos x का माइनस साइन x, लेकिन इंटीग्रेशन में cos x का प्लस साइन x। आपको कंफ्यूजन लगे तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये मिल जाएगा। फिर यहाँ पर tan x का sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का tan x। थोड़ा सा दिमाग में आप सेटिंग बना लें कि इसका राइट साइड का इंटीग्रल वैल्यू लेफ्ट साइड मिलता है, तो आपको याद रखने में बिल्कुल सुविधा हो जाएगा। माइनस cosec स्क्वायर x dx, cot x प्लस c, राइट साइड था लेफ्ट साइड में c प्लस हर जगह इसलिए जा रहा है कि डिफरेंशिएशन इसका करने पर 0 मिलता है। sec x tan x का sec x, क्यों, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, फिर उसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो ये 6 फार्मूला आप दिमाग में केवल एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक बार आपको खुद सोच कर देख लें। फिर आप उसी तरीके का देखेंगे, ये सब फार्मूला डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था। x का पावर n का फार्मूला क्या था, यहाँ पावर आता था बगल में, उसमें से 1 होता था माइनस, लेकिन इंटीग्रेशन में बातें अलग है। यहाँ पर माइनस नहीं बल्कि पावर प्लस होता है, और प्लस होने के बाद जो वैल्यू आता है वो नीचे आता है। आप दिमाग में ये नहीं लेंगे कि ये सब का प्रूफ कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि मैथमेटिक्स पढ़ाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में अप्लाइड हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट समझना। तो ये कैसे लिखते हैं फार्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, सारे का प्रूफ इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए होता है, मैथमेटिक्स के टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ पर e टू द पावर nx है, तो आप देखिए डिफरेंशिएशन में n बगल में आ जाता था, यहाँ पर क्या हुआ है, n नीचे चला गया है। फिर आप देखें log x का डिफरेंशिएशन 1/x, बट यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन log x।
बिल्कुल उल्टा जा रहा है। x का डिफरेंशिएशन 1 है और यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी है। इतनी बातों को आपको याद रखना है। साइन x का डिफरेंशिएशन आपको पढ़े थे, चेन रूल में मैंने पढ़ाया था। ये a बगल में आ जाता है cos a x प्लस b। जब डिफरेंशिएशन है तब और इंटीग्रेशन होगा तब साइन a x प्लस b dx। तो फिर साइन का इंटीग्रेशन आप क्या लिखेंगे? माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। उसमें क्या होता था, बगल में चला जाता था x का कॉफिशिएंट, इसमें x का कॉफिशिएंट नीचे चला गया, a नीचे चला गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन होता है। वन इज इंडेफिनिट एंड अदर इज डेफिनिट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जितने भी फॉर्मूला आप पढ़े सब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। लाइक एक्स का पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 वाई एन प्लस 1 प्लस सी। जहाँ भी प्लस सी करके हमने लिखा है सभी का सभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इसका नाम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों दिया गया है? क्योंकि ये सी का वैल्यू इंडेफिनिट है। सी का वैल्यू क्या है? इंडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं है। सी इज एनी कांस्टेंट वैल्यू। एनी कांस्टेंट वैल्यू में कांस्टेंट वैल्यू है कितना ये हमें पता है ही नहीं, इसलिए इसका इंडेफिनिट होने की वजह से इस इंटीग्रेशन का नाम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब एक एग्जांपल के लिए देखें कि x का पावर 3 dx का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिखेंगे? x 3 + 1 y 3 + 1 प्लस c। अब यहाँ c हो गया x 4y 4 प्लस c। इसी तरीके से अगर 1/x का वैल्यू 5 निकालना है तब फिर ये इसी फॉर्मेट पर चला जाएगा। आप क्या लिखेंगे? फिर ये ऊपर चला जाएगा, नीचे पावर है ऊपर चला जाएगा, इसके फॉर्मेट में आ जाएगा x का पावर -5 dx प्लस c बाद में ऐड करेंगे x -5 + 1 -5 + 1 प्लस c। ये क्या हो गया? x का वैल्यू -4 डिवाइडेड बाई -4 प्लस c। अब इस तरीके से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अगर आप ऐसे सोचेंगे कि x का पावर -1 dx, तो ये इंप्लीमेंट करेंगे तो x -1 + 1 -1 + 1 प्लस c। तो ऊपर कितना हो जाएगा? x का पावर 0 और नीचे 0 प्लस c। ये डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है। क्यों? तो x का पावर 0 1 y 0 प्लस c 1/0 इन्फिनाइट इक्वल टू इन्फिनाइट। यही कारण है कि 1/x dx का अलग से आपको फॉर्मूला बताया गया था log x। स्टूडेंट्स अक्सर गलती होता है कि 1/x का पावर 5, 1/x का पावर 4, 1/x का पावर 6 कैलकुलेट करने के लिए वही काम करते हैं, बट स्पेशली 1/x के लिए ये काम नहीं करेंगे क्योंकि 1/x के लिए डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये है कि फार्मूला जो हमने लिखा है xn + xn dx इक्वल टू xn + 1 yn + 1 प्लस c, ये वैलिड तब नहीं है और n नॉट इक्वल टू -1। n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। n का वैल्यू -1 होगा तो -1 + 1 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी बना देगा। इसलिए ये रिजल्ट हमारा गलत है। ये जो रिजल्ट यहाँ से यहाँ तक आया है, हमने क्या कहा? ये गलत रिजल्ट है। इस तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इसका ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करें। यहाँ पर आप देखें n नॉट इक्वल टू -1 के लिए फॉर्मूला है।
अब इसी तरीके से मान लो कि ax प्लस b dx कहीं पर दिया गया, इसको इंटीग्रेट करना। तो इसको इंटीग्रेट करना है तो आप क्या लिखेंगे, a और b नहीं कुछ बताया गया तो कांस्टेंट है, तो ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, तो ax dx प्लस b dx। अब यहाँ से आप देखें कि ax dx है तो ये a हो गया, x का पावर 1 है, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 0 टू b dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। लास्ट में हम लोग क्या ऐड करेंगे, c, तो प्लस c। तो यहाँ से आप देखें क्या हो गया, a बाई 2 x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बार बार प्लस c हम ऐड करते जाते हैं। फिजिक्स में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं के बराबर यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो स्टूडेंट समझ रहे हैं, मतलब उसका फॉर्मूला याद होना ही समझना है, फॉर्मूला आपको याद है तो समझना है। तो आप समझें कि डेफिनिट इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के हेल्प से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जस्ट बाद हम डेफिनिट इंटीग्रेशन बी नंबर देखेंगे। बी नंबर में डेफिनिट इंटीग्रेशन स्टडी करना है। अब डेफिनिट इंटीग्रेशन का पैटर्न आप समझिए, x का पावर n dx। लेट अस कंसीडर x का वैल्यू यहाँ पर a दिया हुआ है, यहाँ पर b दिया हुआ है। इसका क्या सेंस है, हमने कहा x के बदले a और b, इसका सेंस क्या है कि a लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू, मतलब x का वैल्यू a से कम नहीं होगा और b से ज़्यादा नहीं। मतलब ये रेंज बता रहा है कि x का वैल्यू लाइन इन बिटवीन a एंड b, मैक्सिमम इक्वल होगा, मिनिमम इक्वल होगा। इससे पहले और इसके बाद हमें x का वैल्यू कंसीडर नहीं करना। नीचे जो वैल्यू लिखा जाता है इसको लोअर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। और जो ऊपर लिखा जाता है इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। सिंपल सेंस है, आप लोग समझ रहे होंगे। अपर मतलब ऊपर, लोअर मतलब नीचे। तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इसको बोलते हैं। और ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो वैल्यू है, इसमें आप ये नहीं समझें कि जो लोअर लिमिट है छोटा वैल्यू होगा और जो अपर लिमिट है वो बड़ा वैल्यू। ये कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो पहला स्टेप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन फार्मूला। तो इसका फार्मूला आपको पता है, x n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, x के बदले b रख देंगे। ध्यान से समझते चलिए, जो हम बताने जा रहे हैं ये डेफिनिट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने का रूल है। लगातार हम 3-4-5 बार यूज करेंगे, आपको यूज करते करते याद हो जाना चाहिए। पहला काम क्या करना है, ये x का कम से कम वैल्यू है, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है, अपर वैल्यू को पहले रखते हैं। तो x के जगह पर अपर वैल्यू हमने रखा, किसके जगह पर, x के जगह पर। तो x हट गया, b आ गया, n प्लस 1 माइनस x के जगह पर a रखें, a n प्लस। ठीक, अब इसी तरीके से आगे बढ़ें। तो ये जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, एक और ऐसा कैलकुलेशन देखते हैं, x क्यूब dx 0 to 1। इसको कैलकुलेट करना। तो इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 0 to 1। यहाँ पर आप देखें क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 x का पावर 4 0 to 1। अब यहाँ से 1 बाई 4 1 का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4। तो ये क्या हो गया, x क्यूब dx 0 to 1 बाई 4 इंटू 1। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर प्लस सी कहीं देने की जरूरत नहीं है। क्यों प्लस सी नहीं दे रहे हैं, जब हमने लिमिट दे दिया तो जो कांस्टेंट वैल्यू आने वाला
मैंने पहले कहा था एनी अननोन कांस्टेंट, उसका वैल्यू इसी में मैनिपुलेट हो जाता है, इसलिए अलग से प्लस सी देने की जरूरत नहीं है। तो जब प्लस सी दे देकर हम लोग स्टडी कर रहे थे इंडेफिनिट था, और जब लिमिट देकर पढ़ रहे हैं तो ये डेफिनिट हो गया। अब इसी तरीके से एक एग्जाम्पल ये हो गया, हमने अभी समझाया, इसको आप सेकेंड कर लें। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था डेफिनिट इंटीग्रेशन का। इसी तरीके से फिर एक देखते हैं, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स 0 से 90 डिग्री। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फार्मूला टेबल जो हमने बनाया है, अभी तक अगर आपको याद नहीं हो सका होगा तो आप टेबल देख लें। साइन एक्स का फॉर्मूला है माइनस कॉस एक्स, ये लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 90। अब क्या करेंगे, x के बदले एक बार 90 डिग्री पुट करेंगे, x के बदले क्या पुट करेंगे 90 डिग्री, माइनस x के बदले क्या पुट करेंगे 0, तो cos 90 डिग्री 0, cos 0 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये वैल्यू क्या हो गया प्लस 1। तो इस तरीके से हमने देखा सेकेंड, थर्ड एंड नेक्स्ट फोर्थ नंबर। इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर माइनस एक्स डी एक्स 0 to इन्फिनिट, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, आप इसको फार्मूला का फॉर्मेट देखें कि कौन सा फार्मूला पसंद है। तो इसका फार्मूला फॉर्मेट आप सोचेंगे तो e का पावर nx से कंपेयर कीजिए, n के बदले अगर -1 हम सोच लें तो ये वैल्यू है। तो फार्मूला जो e का पावर nx का है वही फार्मूला यहाँ, मतलब इसको हम सोच सकते हैं e का पावर -1 इंटू एक्स डी एक्स 0 से इन्फिनिट। अब यहाँ से देखें e का पावर -x 0 से इन्फिनिट, x के बदले इन्फिनिट पुट करेंगे, माइनस इन्फिनिट हो गया e का पावर -0। और मैंने कितने बार समझाया होगा, e का पावर माइनस इन्फिनिट 0 होगा। जो स्टूडेंट सिस्टमेटिकली अप्लाइड मैथमेटिक्स शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एज आई थिंक कि स्टार्टिंग क्लास में ही इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट हमने समझाया था कि e का पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा और e का पावर -0 1, चूंकि -0 + 0 में कोई फर्क नहीं है, ये -1, तो -1 हमारा आंसर। कुछ और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर फर्स्ट 1/x dx 2 to 4, सेकेंड नंबर 1/x dx 2 to 6, थर्ड नंबर 1 और 2 एक ही जैसा है, एक हम सॉल्व करेंगे, एक आपके लिए होमवर्क है। थर्ड नंबर इंटीग्रेशन ऑफ dx a + bx, x का वैल्यू 0 to a/b, फोर्थ नंबर इंटीग्रेशन ऑफ dx b - ax, x का वैल्यू 0 to b/a। ये दोनों भी एक ही जैसा है, एक हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और एक आप लोग के लिए होमवर्क। अब इन दोनों का सॉल्यूशन में फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन देखें तो ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होगा,
फार्मूला हम लिखवा चुके हैं 1/x dx log x 2 to 4। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट को पहले रखेंगे, तो log 4 to the base 2 minus log 2 to the base e। यहाँ पर बेस e है, 2 गलती से लिखा है, करेक्शन कर लेना e। log 4 to the base e माइनस log 2 to the base e। अब log m माइनस log n की अगर हम बात करते हैं, ये log m by n होगी, तो log m by n हो गया, तो इसको आप क्या लिखेंगे, log 4/2 log x माइनस log y का फॉर्मूला, तो ये कितना आ गया log 2 to the base e का वैल्यू बताए थे 0.693 होता है। तो जो स्टूडेंट log नहीं समझते होंगे, ये इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा आपको। अब इसी तरीके से सेकंड नंबर आपको खुद कर लेना है। थर्ड नंबर की सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का इंटीग्रेशन फार्मूला, यहाँ से आप देखें a अगर नहीं होता और b नहीं होता तो dx/x log x, लेकिन a प्लस bx हो जाने से ये फार्मूला होता है log a प्लस bx और x का कोफिशिएंट कितना है b चलाएगा नीचे। याद करें जैसे डिफरेंशिएशन में बता देते sin ax प्लस b, तो x का कोफिशिएंट a आ जाता था बगल में, इंटीग्रेशन में x का कोफिशिएंट a आ जाता था नीचे। ठीक उसी तरीके से x का कोफिशिएंट b है, ये चलाएगा नीचे। इसको आप याद रखें, ज़्यादा बेहतर है। अगर दिमाग में थिंकिंग नहीं बन रहा है ये फार्मूला क्यों हुआ, लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, ये फार्मूला याद रखना है। और इसको अगर आप याद रखते हैं तो सिर्फ केयर ये करना है कि x का कोफिशिएंट नीचे चला गया। फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे, ये हो गया 1/b, अपर लिमिट पुट करेंगे तो log a प्लस b इंटू a/b माइनस log x के बदले 0 पुट करेंगे तो a प्लस b इंटू 0, तो ये हो गया 1/b, b से b कैंसल आउट हो गया, log a टू द बेस e माइनस log, यहाँ पर b से b कैंसल हुआ, तो a प्लस a कितना हो गया 2a, तो यहाँ पर 2a रहेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा log a टू द बेस e। अब देखिए फिर क्या गया log y माइनस log x, तो ये हो जाएगा log a से कैंसल आउट हो गया 1/b log 2। log 2 का वैल्यू आप पुट कर दें तो ये वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 1/b log 2। तो log 2 का वैल्यू डायरेक्टली आपको याद है, पुट करें, जैसे 0.693 हमने बताया था। नहीं भी याद है आप आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। हमने अभी कहा कि एक हमने किया, एक आपके लिए है, ये आपके लिए होमवर्क है। इंटीग्रेशन में हम कुछ लोग प्रैक्टिस ऑन इंटीग्रेशन के पर्पज से होमवर्क देखते हैं, ये घर पर आपको सॉल्व करना है। जितना कंसेप्ट हमने सीखा है उसी से सारा का सारा सॉल्व होगा। जैसे आप देख लीजिए cos x लिमिट पाई से 2π, यहाँ पर e का पावर माइनस x अभी हम समझा चुके थे, लिमिट केवल हमने चेंज किया है, तरीका वही होगा। यहाँ भी आप देखें वहाँ पर माइनस x है, यहाँ प्लस x है, तरीका वही होगा। ये से सारा फॉर्मूला आपको पता है। सिर्फ यहाँ भी देखिए a प्लस bx जो देखे थे उसी के फॉर्मेट में है। a प्लस bx, a के बदले 1 है, b के बदले 1 है। फिर यहाँ पर आप देखें a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर पहले आप ब्रेक कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ब्रेक करके बारी बारी से इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। मॉड का मतलब आप लोग समझते होंगे कि मॉड का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। मॉड का मतलब क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये है कि x का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रखना होगा और x माइनस 1 का वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव रखना होगा। मॉड का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो ये दोनों इंटीग्रेशन आप लोग कर लेंगे, नहीं तो फिर डाउट डिस्कशन में देखेंगे। फिर इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे, ये नीचे x का पावर +1/2 है, ऊपर जाएगा तो x का पावर -1/2 होगा। a माइनस b के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कर लेंगे। ये सारा जाकर घर पर आप करें।
बाकी डिस्कशन हम डाउट होगा।